इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी ग़फ़लतिन मुअरिज़ून। मोहतरम सामईन और सामिआत, हमारे मुआशरे का मुशाहदा है कि अगर बच्चा गलती कर रहा हो तो बड़ा उसको डांट दे या उसको एक थप्पड़ लगा दे तो वो गलती छोड़ देता है, आंखों से आंसू भी बहा लेता है। फिर वही उसको मारने वाला, डांटने वाला बाप या मामा उसको सीने से लगा के प्यार भी कर लेते हैं, चूम भी लेते हैं। और जब गलती पे डांटा जाए बच्चे को, एक बच्चे को एक लगा दी जाए तो साथ वाले भाग जाते हैं, गलती छोड़ जाते हैं। लेकिन यूं कह दूं तो शायद गलत नहीं कि हम बड़े होने के नाते गलतियां करते हैं, गुनाह करते हैं। हमारा रब हमें डांटता है, कभी थप्पड़ भी लगा देता है, ना हमारी आंखों से आंसू आते हैं और ना ही हम गलती छोड़ते हैं। तो यूं कह दूं तो शायद गलत नहीं कि हम बच्चों से भी गए गुजरे। बच्चे को गलती पे डांटा, मार पड़ी, उसने गलती छोड़ दी, आंसू भी बहाए। बाकी बच्चे बिना मार खाए काम गुनाह वाला, गलती वाला छोड़ के भागे। लेकिन हम लापरवाह हैं। अगरचे बड़े हैं, ज्यादा समझना चाहिए था, लेकिन फिर भी नहीं। न जाने जिंदगी की किस गली में शाम हो जाए, इख्तिताम हो जाए, शायद किसी सड़क किनारे चलते चलते ज़मीन में धंस जाएं, या किसी रेस्टोरेंट में बैठे बैठे वहीं दफन हो जाएं, किसी होटल की कुर्सियों पे बैठे ही सांसों का नाता कट जाए। या यूं कह दूं तो गलत नहीं कि शायद हमारा बेड ही हमारी आखिरी आराम का बन जाए। अब तो हालात कुछ यूं हैं कि आफतें, मुसीबतें, परेशानियां, अल्लाह के आज़ाब, अल्लाह की आजमाइशें रुख बदल बदल के, अंदाज बदल बदल के, अल्लाह के थप्पड़ और अल्लाह की डांट इंसानों को पड़ रही है। एक तरफ से पड़ती है, इंसान नहीं संभलते, फिर दूसरी तरफ से पड़ती है, फिर भी ना संभले, फिर अल्लाह ऊपर से मारता है। शायद कि इनकी आंखों से आंसू आ जाए, लेकिन हम हैं कि पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो चुके हैं। कहा ना रब ने कुरान में सूरतुल बकरा में, सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिक, तुम्हारे दिल इन आफतों, मुसीबतों, परेशानियों के बावजूद, इनके बाद सख्त हो गए। फ़हिय कल हिजारा, पत्थर की तरह, औ अशद्दु कस्वा, या पत्थर से भी ज्यादा सख्त है। पत्थर में कील नहीं ना लग सकता, सीमेंट में कील नहीं लगा सकते, दीवार में कील ठोंसते हुए, लगाते हुए ना लग रहा हो, टेढ़ा हो जाए तो क्या कहते हैं, कोई मजबूत पत्थर है। शायद आगे कंक्रीट है, लेंटर वाली दीवार है, कुछ यूं मामलात हैं। लेकिन जरा रब के कुरान का नक्शा भी सुनता जा। फ़हिय कल हिजारा औ अशद्दु कस्वा, तेरे दिल का नक्शा रब कुरान में खींच रहा है। ऐ इंसान, रब की आजमाइशें, रब के थप्पड़, रब के अजाब तेरे ऊपर आजमाइशें बन के आ रही हैं, तुझे समझाने के लिए। जिस तरह तू अपने बच्चे को गलती से हटाने के लिए डांटता है, पीटता है, मारता है, वो बच्चा गलती छोड़ देता है, तू अपने रब की मार में गुनाह क्यों नहीं छोड़ रहा? वजह क्या है?
फाहिया कल हिजारा औ अशद्दु कस्वा, के दिल पत्थर बल्कि पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो चुके हैं। व इन्ना मिनल हिजाराती, खुद रब ने कुरान में फिर आगे पत्थरों का नक्शा खींचा कि पत्थरों की कितनी किस्में हैं। पत्थरों में से कुछ वो हैं यखरुजु मिनहुल अनहार, उनसे नहरें निकलती हैं। ये बहने वाले दरिया, ये चलने वाले पानी पहाड़ों से आते हैं, पत्थरों से निकल के आ रहे हैं। व इन्ना मिनहा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा, इन पत्थरों में से ही कुछ फटते हैं, उनसे पानी निकलता है। कभी पहाड़ी इलाके का चक्कर लगा हो तो चश्मा तो देखा होगा ना, कहाँ से निकलता है चश्मा? पहाड़ से निकल रहा है। पहाड़ किस चीज का बना है? पत्थरों का बना है। और बाज चश्मे तेरी आंखों के सामने पत्थर से निकलता हुआ पानी बड़ा खुश लगता है तुझे, हुसीन मंजर लगता है। रब कहता है नहीं, वो पत्थर अपने रब के सामने आंसू बहा रहा है, आहोजारी कर रहा है, रो रहा है रब के सामने। तेरा दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो चुका कि तू आजाब और आफतें देखने के बावजूद भी रोता नहीं है। तो मतलब पत्थर रोता है, तू नहीं रोता। व इन्ना मिनल हिजारति लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह ने कहा शायद समझ ना आए तुम्हें, पत्थरों से नहरों का निकलना, पत्थरों से पानी का निकलना, शायद को तू ना माने। इन्हीं पत्थरों में से यहबितु मिन खशियतिल्लाह, कुछ वो पत्थर हैं जो अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं। रोड बंद है, क्यों? लाइन स्लाइडिंग हुई है, पहाड़ सिरक गया है, पत्थर पहाड़ से नीचे गिर गए हैं, रोड बंद हो गए। तू लाख तज्जिए पेश कर, रब के कुरान का इनकार कैसे करेगा? रब कहता है खशिया यहबितु मिन खशियतिल्लाह, वो जो पहाड़ों से गिरने वाले पत्थर हैं वो अल्लाह के डर से गिरेंगे। लेकिन मेरी आंख से तो एक आंसू भी नहीं गिरता। सुना था ना मैंने, पेशावर में जोहर की नमाज के वक़्त खुदकश बमबार जैकेट ब्लास्ट की 20 शहादतें हुई, निकला मेरी आंख से आंसू। सुना था मैंने कि डैम में छोटे छोटे मासूम बच्चे सैरो तफरीह के लिए कश्ती पे सवार हुए, गए, 20 बच्चे डैम पे डूब गए। मेरे घर में भी बच्चे थे, उठे मेरे हाथ उनकी दुआ के लिए। सुना मैंने पूरी की पूरी बस खाई में गिरी, आग लगी, सारे इंसान सारी सवारियां जल के राख हो गई। हासिल किया मैंने सबक, तौबा की मैंने अपने गुनाहों की? नहीं की। सुना मैंने चंद दिन पहले शाम, तुर्की, फलस्तीन बड़ा खतरनाक जल्जला आया, लोग इमारतों के नीचे दब गए, लाशें नहीं मिली। उस वक्त से लेकर आज तक ये 2, 3, 4 दिन गुजरे, एक बार मेरी आंख से आंसू निकला हो कि या अल्लाह ना जाने मेरी जिंदगी का भी इख्तिताम हो सकता है, मेरे गुनाहों का क्या बनेगा? मैंने गुनाहों की तौबा की। ये है अल्लाह के थप्पड़, ये है अल्लाह की डांट, अल्लाह की आजमाइशें और अजाब। पलट पलट के, बदल बदल के, अंदाज पे अंदाज के साथ अल्लाह हमें समझा रहा है, वो बंदे समझ जा, हालात को बदल, अपने आप को बदल। फिर तू अपने आप को बदलेगा तो पाकिस्तान के हालात बदल जाएंगे। पूरी दुनिया के हालात भी देखता जा और बिलखसूस पाकिस्तान के हालात भी देखता जा। फिर अल्लाह कुरान में कहते हैं इक़्तरबा लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुअरिज़ून, और लोगों का हिसाब का वक़्त करीब आ गया, ये गफलत में मुंह मोड़े हुए। हिसाब का वक़्त तो इतना करीब है, इतना करीब है कि तुझे ये नहीं पता कि तू यहाँ आया है, यहाँ से वापस जा पाएगा कि नहीं, क्या करके आया था, किन के साथ क्या मामला थे, यहां से उठ के जाएगा या नहीं तुझे खबर नहीं। वो जोहर की नमाज पढ़ने के लिए आने वाले पेशावर की मस्जिद के अंदर वापस ना जा पाए, सैरो तफरीह के लिए निकलने वाले बच्चे घरों को ना लौट सके,
सफर पे निकलने वाले पूरी बस जल जाने की वजह से घर वापस ना लौट सके, तू भी निकलता है ना रोजाना सुबह सफर पे, तौबा करता है गुनाहों की, अल्लाह के सामने आंसू बहाता है, न जाने फजर की नमाज भी पढ़ के निकलते हैं कि नहीं, या वो सूरज तुलू होने के बाद पढ़ते हैं या पहले पढ़ते हैं, जमात गुजर जाती है या नहीं, क्या मामलात हैं हमारे। निकले थे वो भी घरों से, तुर्की और शाम के लोग सुबह निकले, शाम को वापस आएंगे, बच्चों के साथ रात गुजारेंगे, सामान शॉपिंग लेके आएंगे, ना पलट सके वापस। शाम होने से पहले रब ने जहां बैठे थे वहीं दफन कर दिए। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी ग़फ़लतिन मुअरिज़ून। और लोगों, रब ने कुरान में इस बात का ऐलान किया, तुम्हारा हिसाब का वक़्त करीब आ गया, करीब आ गया, तुम्हें एक सांस की गारंटी नहीं है और तुम मुंह मोड़े हुए हो। कितनी हमने नमाजों की पाबंदी ज्यादा कर दी ज़लज़ले की खबर सुनने के बाद। देख लें आप जुमे की हालत, अभी तादाद कितनी है, और जब इख्तिताम पे 3 मिनट 4 मिनट अगर जुमा पहले खत्म कर दूं तो दौड़ते हुए लोग आ रहे होंगे, दौड़ते हुए। क्यों भाई, आज 2 मिनट पहले खत्म हो गया, जमात ना रह जाए। ये हालत है हमारी। बच्चों की हालत देख लो, 4-5 बच्चे शरारत कर रहे हो, एक बच्चे को थप्पड़ लगे बाकी सब संभल जाते हैं, भाग जाते हैं, मार नहीं पड़ने देते। हमारे गिरदोरमा में अल्लाह के थप्पड़ पड़ रहे हैं, डांट पड़ रही है, लपेड़े पड़ रहे हैं, लेकिन हम नहीं संभल रहे। हमारी हालत नहीं बदल रही। कब बदलेगी? जब हमारे ऊपर पड़ेगी, वो भी पता नहीं बदलेगी कि नहीं। क्या वजूहात हैं ज़लज़ले आने की, चंद एक आपके सामने बयान करता हूं, वक्त बहुत कम है। सबसे पहली वजह है गुनाह। ये हमारे गुनाह ज़लज़लों की सूरत में हम पे गिरते हैं। ये मत समझो कि पाकिस्तान में नहीं आया, ये चंद 3-4 हफ्ते पहले आपके ऊपर वाले इलाकों में, जहलम, इस्लामाबाद, मियाँ वाली से ऊपर वाले इलाके, ज़लज़ले के झटके महसूस हुए हैं। 7.8 का वहां आया और यहाँ मेरे ख्याल में 5 कुछ के झटके यहाँ भी महसूस हुए थे। वो अल्लाह गिराना चाहे तो बगैर ज़लज़ले के भी गिरा सकता है, मारते। ये अल्लाह का लश्कर है ज़मीन। जिस तरह हवा, फरिश्ते, ये पानी आसमान से उतरने वाला, ग्लेशियर का पिघलना, ये सब अल्लाह के लश्कर हैं। ये ज़मीन भी अल्लाह का लश्कर है। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। अल्लाह कहता है जब हम ज़मीन को, क़यामत आएगी, ज़मीन को ज़बरदस्त किस्म का हिला देंगे। कोई रीडिंग नहीं हो सकेगी, अकाउंट नहीं हो सकेगा क़यामत का ज़लज़ला। ज़मीन अपने बोझ बाहर निकाल देगी। इंसान कहेगा क्या हो गया इसको। आज भी देखो इंसान पे देखे ना, जब से कितनी तुमने वीडियोस देखी होगी, लोग होटल में बैठे हैं, रेस्टोरेंट में बैठे हैं, अपने घरों में बैठे हैं, अचानक ज़लज़ला आया, पंखे हिलने लगे, तो कहते क्या हो गया, क्या हो गया। वक़ालल इंसानु मा लहा। इंसान कहेगा ज़मीन को क्या हो गया। ये इंसान के बोझ है, इंसान के गुनाह निकलते हैं जो गिरते हैं इंसान के ऊपर। सूरतुल इसरा अल्लाह ताला फरमाते हैं, व इज़ा अरदना अन नुहलिका क़रियतन अमरना मुत्रफीहा फफसकू फीहा फहक्का अलैहिल क़ौल फदम्मरनाहा तदमीरा। जब हम किसी बस्ती को हलाक करने का इरादा करते हैं तो उसके खुशहाल लोगों को, खुशहाल लोग गुनाह करते हैं, उनसे गुनाह करवाते हैं, नाफरमानियां करवाते हैं। फहक्का अलैहिल क़ौल, फिर उन पर बात साबित हो जाती है, अजाब की बात। फदम्मरनाहा तदमीरा, फिर हम उनको बुरी तरह हलाक कर देते हैं। लोग उनकी हलाकत को देख के, सुन के कानों को हाथ लगाते हैं, तौबा तौबा। ऐसी हलाकत अल्लाह महफूज फरमाए ऐसी मौत से। आधी लाश नीचे दबी है, आधी बाहर है, निकालना मुश्किल है। सर बाहर है, बॉडी अंदर है, सांसें चल रही हैं, बाप देख रहा है, निकाल नहीं पा रहा। कितनी खतरनाक मौत है।
अबू दाऊद की हदीस फरमाया यक़ूलु मा मिन कौमिन युअमलु फ़ीही बिल मआसी सुम्मा यक़दिरूना अला अन युग़य्यिरू सुम्मा ला युग़य्यिरू इल्ला युशिकु अन युअम्महुमुल्लाहु मिनहु बिल-इक़ाब। जब कोई कौम नाफरमानी के काम करती है और दूसरे लोग उस नाफरमानी को हटाने की ताकत रखते हैं, उनको रोकने की ताकत रखते हों और फिर नहीं रोकते, फिर अल्लाह कहता है यूशिकु अन युअम्मल्लाहु मिनहु बिल-इक़ाब, करीब है कि अल्लाह उन पर आम सज़ा नाफिज कर दे। फिर अल्लाह ये नहीं देखेगा कि इसने गुनाह किया था या नहीं किया था, गुनाह करने वाला भी जाएगा और गुनाह ना करने वाला जो रोकने की ताकत रखता था वो भी बराबर का शरीक होगा। देख लो हमारे गिरदोनवार कितने लोग हैं जो गुनाह करते हैं, नाफरमानियां करते हैं, हम उनको रोकते नहीं हैं गुनाह से। बस एक जुमला चल रहा है, जो जहां लगा लगा रहने दो। ये जुमला जो जहां लगा लगा रहने दो, वो बनी इसराइल का वाकया, जिनको अल्लाह ने मछली के शिकार से रोका था वो भी तबाह हुए थे। कहा था ना उन्होंने, हम तो नहीं करते शिकार, ये करते हैं ना, यही जाएंगे, हो गए तबाह, हलाक हो गए। बचा कौन था? जो खुद भी नहीं करता था, उनको रोकते भी थे। और हम कहते हैं हम तो बड़े मुत्तकी हैं, हम तो बड़े परहेजगार हैं, वो गुनाह कर रहा है तो वो जाने, उसका मामला जाने। भाई तेरा काम उसको रोकना है, वरना यौमुल्लाहु अलैकल अज़ाब, आम अल्लाह अज़ाब नाफिज कर देगा, आम अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर फटकार और आज़माइश नाज़िल कर देगा। गुनाह खुद भी नहीं करना और जो कर रहा है उसको रोकना भी है, तब बचोगे अज़ाब से। वमा असाबकुम मिन मुसीबा फीमा कसबत अयदीकुम व यअफू अन कसीर। अल्लाह कहता कोई मुसीबत तुम पर नाज़िल नहीं होती मगर ये तुम्हारे करतूतों की वजह से, तुम्हारे आमाल की वजह से। और आखिर में क्या कहा? व यअफू अन कसीर, तुम्हारे बहुत ज्यादा गुनाह तो अल्लाह माफ कर देता है। हर गुनाह पे अल्लाह नहीं पकड़ता, ये गुनाह किया पकड़ लो, ये किया पकड़ लो, नहीं। जिस तरह बच्चा गलती करता है दरगुजर कर जाते हो, फिर करता है फिर दरगुजर कर जाते हो, फिर करता है फिर दरगुजर, जब हद क्रॉस करता है तो तब बच्चे को मार पड़ती है। यही हालत है, हम गलती करते हैं, लगता है या फोन कसीर, माफ किया माफ किया माफ किया, नहीं पकड़ा नहीं पकड़ा नहीं पकड़ा, शायद तौबा कर ले। जब हम तौबा नहीं करते, गुनाह पे गुनाह पे गुनाह पे गुनाह करते जाते हैं, फिर अल्लाह का थप्पड़ पड़ता है, गुनाहों की वजह से पड़ती है मार। सही बुखारी की हदीस है, ला यकूनन्ना अक़वामुम मिन उम्मती यस्तहिल्लून अल-हिर्र वल-हरीर, मेरी उम्मत में ज़रूर ऐसे लोग आएंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रेशम को और रेशम को हलाल समझ लेंगे, वल-ख़म्र वल-मआज़िफ़, शराब और आलाते मौसीकी को। बड़ी अहम बात समझाऊंगा यहाँ, गौर करना। शराब और आलाते मौसीकी को हलाल समझ लेंगे, क्या होगा फिर? फ़युबत्तियुहुमुल्लाहु युज़ीउल अलम, रातों रात अल्लाह उन पर अज़ाब ले आएगा और पहाड़ उनके ऊपर गिरा देगा। दो बातें अल्लाह ने की हैं यहाँ पर। कौन कौन सी चीजें हलाल करने पर? रेशम, शराब, आलाते मौसीकी। जब ये तीन चीजें लोग हलाल समझ लेंगे, नहीं जी ये तो इस तरह जायज है उस तरह जायज है, अगरचे मगरचे चूंकि चुनाचे लिहाजा जायज हो गया, सूरत निकाल ली, फिर अल्लाह अजाब रातों रात, मतलब तुम्हारे इल्म में नहीं होगा, तुम्हें कोई मौसमी अदारे बता नहीं सकेंगे कि भाई जल्जला आने वाला है, सैलाब आने वाला है, आफत आने वाली है, नहीं बता सकेगा कोई। ला इल्मी के वक्त अजाब आ जाएगा। और कैसा अजाब होगा? पहाड़ तुम्हारे ऊपर गिरा दिए जाएंगे। और आज पहाड़ जैसी इमारतें गिर रही हैं ना, बड़े शौक से लोग देखते हैं अर्तगल ड्रामा। अल्फाज कुछ सख्त होंगे, गुस्सा मत करना। कहाँ बना था? तुर्की में। आज जल्जला कहाँ आया है? तुर्की में। मैं ये नहीं कहता कि अर्तगल ड्रामा बनने की वजह से आया है, एक नुक्ता समझाने की कोशिश करूंगा, शायद के समझ आ जाए। सवाल पूछते हैं बड़े लोग, जी अर्तगल ड्रामा देखना जायज है? तो ड्रामा है ना, ड्रामा माना झूठ, तो झूठ देखना कैसे जायज है? और इस हदीस में सुन लो, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जब तुम आलाते मौसीकी को हलाल समझ लोगे, आलाते मौसीकी को, है मौसीकी अर्तगल ड्रामे में, साज चलता है वहां पे,
फहाशी और यानी है वहां पे, और तुमने उसको हलाल समझा। नहीं जी, इस्लामी है, इस्लाम के नाम पे बना है। और रब्बे काबा की कसम, शराब का फायदा था, नुकसान भी था। रब ने कुरान में आयत नाज़िल करके सूरतुल बकरा के अंदर बतला दिया अरब वालों को, उम्मत मुहम्मदिया को, उम्मत मुहम्मदिया के लोगों सुन लो, हाँ शराब के अंदर फ़ायदा भी है, नुकसान भी है, लेकिन फ़ायदा कम है, नुकसान ज़्यादा है, लिहाजा ये शराब तुम्हारे ऊपर हराम है। यहाँ से ये कुलिया मुफस्सिरीन ने निकाला है कि जिस चीज़ का फ़ायदा कम हो, नुकसान ज़्यादा हो, वो चीज़ इस्लाम के अंदर जायज़ नहीं हुआ करती। फैसला खुद कर लो, अर्तुगरुल ड्रामा का फायदा ज्यादा है या नुकसान ज्यादा है? आंखों का गुनाह, कान का गुनाह, फहाशी और यानी का सबक तेरे दिल में अपलोड होता रहे, इश्क मशूकी के मुनाजर, बेपर्दा औरतें तू देखता रहे और इस्लाम के नाम पे उसको जायज करार देता रहे। रब्बे काबा की कसम, यही वो हदीस है जो यहाँ पर फिट आ रही है, पूरी उतर रही है। यहिल्लूनल हिर्र वल हरीरा वल खम्र वल मुआज़िफा, क़यामत के करीब मेरी उम्मत में कुछ ऐसे लोग जरूर आएंगे जो रेशम को हलाल समझ लेंगे, शराब को हलाल समझ लेंगे, आलाते मौसीकी को हलाल समझेंगे। तुमने आलाते मौसीकी अर्तुगरुल के अंदर ला के, जंगो जदल ला के, तारीख को बयान करके उसमें मौसीकी को शामिल करके हलाल समझने की कोशिश की। अल्लाह ने तुम्हें थप्पड़ मार के समझाने की कोशिश की है कि ये दुरुस्त नहीं है, गलत है। जो गलत है वो गलत है, उसको जायज बनाने की कोशिश करोगे, नहीं समझोगे तो फिर रब अपने तरीके से समझाएगा। जिस तरह तुम बच्चे को आवाज देते रहते हो, बेटा छुरी छोड़ दो, उंगली कट जाएगी, नुकसान तेरा होगा, बेटा नहीं छोड़ता, फिर कहते हो, फिर आवाज देते हो। जब वो ऐन काटने लगता है या काट लेता है, फिर उठ के जाते हो, उसको थप्पड़ भी लगाते हो और छुरी भी पकड़ लेते हो कि तूने अपना नुकसान क्यों किया। नुकसान तो बेटे का हुआ ना, उसने उंगली अपनी काट ली, खून उसका बहा, थप्पड़ तूने मारा, नुकसान तू कर रहा था, मौसीकी कानों से सुन रहा था, आंखों से फहाशी और यानी के मनाजर तू देख रहा था। रब ने थप्पड़ मार के समझाने की कोशिश किया, बंदे सुन, जिसको तू जायज समझ रहा है, इस्लामी समझ रहा है, तारीख समझ रहा है, ये जायज नहीं है, ये हराम है। आलाते मौसीकी, ये तो मैंने एक मिसाल दी है ना, अपने अपने मोबाइल देख लो कितना पाक है मौसीकी से। ये भी मौसीकी का आला बन चुका है, हमने इसको जायज समझ लिया। अगर यही हालत रही हमारी, अल्लाह महफूज रहे, कहीं हमारे ऊपर भी इस तरह के ज़ल्ज़ले ना आ जाए, वरना यह नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद रखना कि अगर आलाते मौसीकी को हलाल समझ लोगे, गाना बजाना हलाल समझ लोगे, तो अल्लाह रातों रात तुम्हारे ऊपर अजाब लेके आएगा। और कैसा अजाब लेके आएगा? पहाड़ तुम्हारे ऊपर गिराएगा, पहाड़ गिराएगा तुम्हारे ऊपर। और आज देख लो, पहाड़ जैसी इमारतें गिरती अपनी आंखों से हम देख रहे हैं। ये पहली वजह है ज़ल्ज़ले आने की, आफतें आने की, कि हमारे गुनाह हमारे ऊपर गिरते हैं, हमारे लिए मुश्किलात का सबब बनते हैं। दूसरी वजह, ताकि लोग अल्लाह की तरफ पलट आए। जो अल्लाह से भटक चुके हैं, दूर निकल चुके हैं, वो अल्लाह की तरफ पलट है। सूरत रूम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ज़हरल फ़साद फ़िल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदिन नास लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। ये जो खुशकी और तरी में फसाद आता है ना, ये सारे इंसान के अपने आमाल और करतूत की वजह से आता है। आता क्यों है? लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू, ताकि ये लोग अपने अमाल का मज़ा चख लें। क्या किया तुमने? जैसे है ना, बाज़ दफ़ा घर में जाओ, सालन पका, बीवी ने पकाया, हमशीरा ने पकाया, वालदा ने पकाया, चेक ना किया, नमक ज़्यादा, मिर्च कम, या कोई मसला था, बंदा क्या कहता है, इधर आ, लुकमा लगा, खा, कैसा लगा? उसका किया धरा, उसका पकाया हुआ उसको चखाया कि जरा खा के देखना कैसा पकाया आज। तो अल्लाह हमें भी वैसे ही, जो हमने अमाल किए, करतूत किए, गुनाह किए, अल्लाह फिर हमारे ऊपर अजाब लाता है कि तुम्हारे अमाल का अंजाम ये था, चख लो। इसलिए आते हैं अजाब। क्यों? लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि ये लोग लौट आए, वापस पलट आए। दुनिया में वक़्त है इनके पास, गुनाहों को छोड़ के नेकियों की तरफ आने का वक़्त है,
जब तक सांसें चल रही हैं तौबा का वक़्त है, अमाल का वक़्त है, हिसाब शुरू नहीं हुआ। और जब ये सांसें कट जाएंगी, तौबा का दरवाज़ा बंद, अमाल का दरवाज़ा बंद, फिर सिर्फ हिसाबो किताब होगा। फिर इंसान बड़ा कहेगा, काश या अल्लाह एक बार मौका दे दे, एक बार दुनिया में जाऊं, यूं कर दूंगा, वो कर दूंगा। लगेगा नहीं, जो पहले करके आया अबल तो जा नहीं सकता। अगर तुझे बेच भी दूं तो जो पहले करके आया वही करेगा जाकर। अभी वक्त है संभलने का। दूसरों को देख के अपने आप को बदलने की कोशिश करो, इससे पहले कि तुम्हारे ऊपर कोई आफत आ जाए। वमान उर्सिलु बि आयातिन इल्ला तख्वीफन, अल्लाह कहता हम कोई निशानी ऐसी है ही नहीं कि जो हम इन पर भेजें मगर वो डराने के लिए होती है। इल्ला तख्वीफन, कोई भी इनके ऊपर आजमाइश आती है, आफत आती है, वो महंगाई की हो, करप्ट हुक्मरानों की हो। कितने सालों से हमारे अंदर ये हुक्मरान, बाद लोगों को बात अच्छी नहीं लगेगी, 4-4 दफा 5-5 दफा वजीर आजम वजीर आला बनने वाले, कौन बनाता है इनको? हम ही बनाते हैं ना। और हर दफा लूट के चले जाते हैं। कभी इस्लामी कानून नाफिज हुआ? कई बार मैंने ये बात की है। अमन चाहते हो, मईशत मुस्तहकम करना चाहते हो, 2 बातें हुक्मरानों से नाफिज करवा लो, सिर्फ 2 बातें नाफिज करवा लो। रब्बे काबा की कसम मिंबर रसूल पे खड़ा हूँ, पूरे वसूख से, पूरे दावे से ये बात कहता हूँ, पाकिस्तान में अमन भी आएगा, तुम्हारी मईशत मुस्तहकम हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, दुनिया में तुम्हारी मईशत की बातें होंगी। अमन कैसे आएगा? अदल नाफिज कर दो, कुरान के असूल, कुरान के अहकाम नाफिज कर दो। चोर का हाथ कटेगा, डाकू को सूली लटकाया जाएगा, जितनी सजाएं कुरान ने मुकर्रर की हैं सारी नाफिज कर दो, तुम्हारे मुल्क में अदल आ जाएगा, इंसाफ आ जाएगा, अमन आ जाएगा। अदल आएगा, अदल से अमन आ जाएगा। और मईशत कैसे मजबूत होगी? सूद का खात्मा करें, सूद का खात्मा करके ज़कात और उशर का निज़ाम नाफिज कर दो, मईशत मजबूत हो जाएगी। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मुहाजिरीन मक्का मदीना जहां में मवाक़ात मदीना कायम करके भाई भाई बनाया था, एक वक़्त आया था कि लोगों के पास वाफर माल था। कौन सा बैंकिंग सिस्टम था वहां पे? ज़कात और उशर का निज़ाम था। ज़कात और उशर के निज़ाम से मईशत मजबूत हुई थी और अदल था, इंसाफ था। लौ सरकत बिन्तु मोहम्मद लक़तातु यदहा का कानून था कि अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा चोरी करे उसका भी हाथ कटेगा। और यहां सिफारिशें, ये चंद दिन पहले की बात है, किसी ने चोरी की, जेल चला गया, थाने पकड़ के ले गए, पीछे उसके घर वाले सिफारिशी बन के जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो भाई? की है चोरी तो पढ़ने दो लितर ना। बेटा था बेशक, भाई था बेशक, जो भी था, गुनाह किया है, पढ़ने दे लितर, लितर खा के आएगा तो दोबारा नहीं करेगा। अगर तू सिफारिश पे बाहर लेके आएगा, रब्बे काबा की कसम तेरी नाक दोबारा कटवाएगा। ये हालत है हमारी। हम कहते हैं बड़े अदल नहीं होने देते, बड़े इंसाफ नहीं होने देते। तू कौन सा अदल होने दे रहा है? तेरे गली मोहल्ले वाला गुनाह करता है, थाने जाता है, लितर पढ़ने लगते हैं, तू पूरे मोहल्ले के लोग, पूरा अपना बड़े बड़े लोगों को इकट्ठा करके ले जाता है, सिफारिशी बन के हम इसकी सिफारिश करते हैं, हम इसकी गारंटी देते हैं, बस एक बार इसको छोड़ दो। क्यों सिफारिश दे रहे? पहले तरबियत नहीं कर सका, अब पढ़ लेने दे लितर। इंसाफ चाहते हो, अदल चाहते हो, अपने मुआशरे से शुरू करो, अपने गली मोहल्ले से शुरू करो। जब यहाँ से शुरू करोगे फिर अल्लाह तुम्हारे ऊपर हुक्मरान भी वो लेके आएगा जो अदल और इंसाफ करने वाले हैं। हम खुद अपने साथ इंसाफ नहीं करते, अपनी औलाद के साथ इंसाफ नहीं करते, अपनी गली मोहल्लों के साथ इंसाफ नहीं करते। अपनों के लिए सिफारिशी बन के जब हम खड़े होते हैं तो फिर ऊपर वाले भी अपनों के लिए सिफारिशी बन के खड़े हो जाते हैं। अदल और सूद का खात्मा, अदल नाफिज करो, सूद का खात्मा कर दो, पाकिस्तान में अमन भी आएगा, मईशत भी मजबूत होगी। वला नुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। अल्लाह कहता हम इनको बड़े अजाब से पहले छोटे छोटे अजाब सिखाते हैं, छोटे छोटे झटके लगवाते हैं। 100 वोल्ट का, 200 वोल्ट का, 400 वोल्ट का, 300 वोल्ट का, यकदम तुम्हें 1000 वोल्ट का झटका नहीं लगता। ऐसा ऐसा तुम्हारी महंगाई अल्लाह ने की कि शायद ये समझ जाए, समझ जाए, समझ जाए। नहीं समझे तो अब
यकदम तुम्हें कभी खबर आती है 35 रुपये बढ़ गया, 60 रुपये बढ़ गया, 50 रुपये बढ़ गया, सोने की कीमत 2 लाख क्रॉस कर गई, डॉलर 2 लाख से ऊपर चला गया। क्या पहले नहीं बढ़ते थे? जब 2 रुपये 3 रुपये 5 रुपये बढ़ता था तब संभले थे? नहीं संभले ना। तो अल्लाह कहता है हम इनको बड़े बड़े अजाबों से पहले छोटे छोटे अजाब चखाते हैं, छोटे छोटे अजाब चखाते हैं। जब ये छोटे छोटे अजाबों से नहीं ना संभलते, फिर अल्लाह कहता है बड़ा झटका लगाओ, ये कौम संभलने वाली नहीं है। अपने आप को बदलो, अपना इंतखाब बदलो, किन को चुन रहे हो, किन को सिलेक्ट कर रहे हो। वो घर में जानवर लाते हो, जानवर तो आला नस्ल का, जानवर लाते हो तो आला नस्ल का, ज्यादा दूध देने वाला, जिसका खर्चा कम हो, फायदा ज्यादा हो। और मुल्क के लिए वो सिलेक्ट करते हो जो फायदा कम पहुंचाए और नुकसान ज्यादा दे जाए। तो फिर वैसे ही अल्लाह तुम्हारे साथ भी करेगा। ये दूसरी चीज थी ताकि लोग अल्लाह की तरफ पलट आए। अल्लाह कहता है सनुरीहिम आयातिना फिल आफाकी व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक। हम इनको किनारों में और इनमें निशानियां दिखाते हैं। किनारों में मतलब उफ़ कहते हैं जहां ज़मीन और आसमान मिलता हुआ दिखाई देता है। हालांकि मिलता तो नहीं है ज़मीन आसमान, दिखाई दे रहा होता है कि आसमान ज़मीन मिल रहा है, उसको कहते हैं उफ़्क। तो अल्लाह कहता है हम इनको आफाक में, किनारा, कभी तुर्की में, कभी शाम में, कभी किसी मुल्क, कभी किसी मुल्क में, कभी सुनामी आ रहा है, कभी जलजला आ रहा है, हम इनको निशानियां दिखाते हैं। और कभी कभी निशानियां इनमें भी आ जाती हैं, कभी सैलाब आ गया, कभी महंगाई आ गई, कभी करप्ट हुक्मरान आ गए, कभी कोई मामला, कभी कोई मामला। ये सारी निशानियां इनको क्यों दिखाते हैं? अन्नहुल हक़्क़ु, कुरान का निज़ाम ही तो हक था। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तो हक था। और तुमने किस बुनियाद पे दिए थे वोट? आते हैं ना वोट मांगने के लिए, भी वोट दे दो, ठीक है जी दे देंगे। क्या शर्त है जी? हमारा रोड बनवा दो, हमारे इलाके में ये फैसिलिटी होनी चाहिए, ये होना चाहिए। वो कभी हमने ये कहा कि मुल्क में ला इलाहा इल्लल्लाह को नाफिज करो? कभी हमने उनसे ये कहा हो कि पार्लियामेंट में जाके, सूबाई असम्बली में जाके, कौमी असम्बली में जाके चोर के हाथ कटने का कानून पास करवाओ, डाकू को सरेआम बाजार में लटकाने की सजा नाफिज करवाओ, कत्ल के बदल में कत्ल करिए, चोर में इधर चौक के अंदर सूली लटकाई जाए, वहां लटकाया जाए इनको? कहा कभी हमने? नहीं ना कहा। तो हमने ही निजाम बदलना है, ऊपर वालों ने नहीं बदलना। हम बदलेंगे तो बदलेगा, वरना नहीं बदल सकता। फैज़ा रअयतुम ज़ालिका फफ़ज़अू इलस्सलात। अल्लाह कहता है जब तुम ये घबराहटों के मंजर देखो ना, जब तुम देखो कि एक ट्रक के पीछे सैकड़ों लोग लाइन बना के खड़े हैं और आटा नहीं मिल रहा, हाथों में पैसे पकड़ के लोग खड़े हैं, खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, फफ़ज़अू इलस्सलात, नमाज की तरफ पलट आओ, नमाज की पाबंदी करो। जब तुम्हें खबर मिले कि तुर्की के अंदर बुलंदो बाला इमारतें गिर गई, लोग दफन हो गए, इतना शिद्दत का जल्जला था, फफ़ज़अू इलस्सलात, नमाज की तरफ पलटो। और हम जोहर कारोबार में, असर कामकाज में, मगरब घर बीवी बच्चों में, इशा बिस्तर पे, फजर नींद में। कहाँ गई नमाजें? यही बात जो मैंने सब आगाज़ में कही थी, न जाने किस किनारे रोड के चलते हुए हमें दफन कर दिया जाए। शायद हमारा बेड ही ना हमारी कब्र बन जाए, किसी रेस्टोरेंट में बैठे बैठे हम कहीं दफन ना हो जाएं, कहीं ऐसी ही हमारी हालत ना हो जाए। इक़्तरब लिन्नासी हिसाबुहुम व हुम फ़ी ग़फ़लतिन मुअरिज़ून, तुम्हारा हिसाब का वक़्त करीब पड़ा है और तुम गफलत में हो, देख रहे हो मनाजर, सब कुछ देख रहे हो, इसके बावजूद संभलते नहीं हो। तीसरी वजह, ये ज़ल्ज़ले, सैलाब, आफतें, आज़माइशें अज़ाब इलाही बन के आती हैं। अअमिनतुम मन फिस समाई अन यख़सिफ़ बिकुमुल अर्ज़ फ़इज़ा हिय तमूर। क्या बेखौफ हो गए लोग कि इनको ज़मीन के अंदर धंसा दिया जाए? धंस गया ना लोग। बड़ा पावरफुल हाईवे था, मोटरवे था, बड़े मजबूत ठेकेदार थे, बड़ा जनाब मजबूत करके बनाया था, एक झटका लगा सब ब्लास्ट, इतने बड़े बड़े घड़े बन गए, गाड़ियां धनस गई उस मोटरवे में। अजाब है अल्लाह का। फ़कुल्लन अख़ज़ना बिज़म्बिहिम फ़मिनहुम मन अरसलना अलैहिम हासिबन। अल्लाह कहता है हम इनको गुनाहों की वजह से पकड़ते हैं। किसी पर तुंदो तेज हवा भेजते हैं,
किसी को पानी के अंदर गर्क कर देते हैं। व मिनहुम मन खसफना बिहिल अर्ज़ा, और कुछ वो हैं जिनको उनके गुनाहों की वजह से ज़मीन में धंसा दिया जाता है। ये हैं ज़लज़ले आने की वजह। अज़ाब बन के आते हैं, गुनाहों की वजह से अज़ाब बन के आते हैं। और किसी शायर ने बात की है, दस्तके दे रही है ज़मीन, दस्तके दे रही है मशीयत, मगर सोने वाले सो रहे हैं। कुछ तो मतलब है इन ज़लज़लों का। ज़ेरे ज़मीन कुछ तो हो रहा है, ज़ेरे ज़मीन कुछ तो हो रहा है। कहते हैं ना ज़लज़ला 17 किलोमीटर ज़मीन की गहराई से मुकाम था उसका। जैसे मैंने कहा ना, वो अल्लाह ने कुरान में कहा कि यह भी तो मिन खशियतिल्लाह, पत्थर क्यों गिरते हैं? अल्लाह के डर से। ज़मीन, ज़लज़ला कब आता है? जब ज़मीन से लावा फूटता है, ज़मीन की प्लेटों की तरतीब ख़राब होती है। साइंसदान कहते हैं ना, प्लेटें हैं ज़मीन की, उसकी तरतीब ख़राब होती है, उनको अल्लाह ताला हिला देता है, लावा फूटता है। वो ज़मीन रोती है अल्लाह के आगे कि अल्लाह देख, तेरी ज़मीन पे ये लोग कैसे कैसे गुनाह कर रहे हैं। वो अपने आंसू बाहर निकालती है। जब आंसू लावे की सूरत में बाहर निकलते हैं, फिर तो तज्ज़िये पेश करता है। 17 किलोमीटर गहराई से फूटा ज़लज़ला, 7.8 ज़लज़ले की शिद्दत थी, फला शिद्दत थी। वो ज़मीन के निकलने वाले आंसुओं की शिद्दत थी। लेकिन मेरी आंख से आंसू नहीं बहते। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन आफात को देख के अपनी आंखों से आंसू बहाने की भी तौफीक अता फरमाए, हमें गुनाहों को छोड़ के नेकियों की तरफ आने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैहि अल्ल बलाग।